Good morning, friends. Today we are going to learn about the Patriot written by Robert Browning. Now the meaning of Patriot, आप कह सकते हो देश का भला सोचने वाला, अच्छा करने वाला। उनके लिए जैसे पेट्रियट सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब देश के लिए कोई भी अच्छा काम करता है उसे आप पेट्रियट कह सकते हो। ओके, यहाँ पे एक इंसान की बात हो रही है जो एक अच्छे रीजन के लिए उसको लोगों ने चूज किया था, और उसके बाद 1 साल के बाद अगर देखा गया तो पूरा जो माहौल था वो चेंज हो गया। जो लोग उसको कंधे पे बिठा के लाए थे, जब वो आ रहा था तब फ्लावर्स रास्तों पर बिछाए गए थे, और 1 साल के बाद पूरा माहौल बदल गया है। उसके बारे में हम ये पोएम पढ़ने वाले हैं। स्टांजा वाइज आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट स्टांजा, द पेट्रियट रिकॉल्स हाउ ही वाज वेलकम्ड a year ago when he came back after his grand victory. जीतने के बाद जब वो वापिस आया था, 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो वो याद कर रहा है कि उसको किस तरह से वेलकम किया गया था। His path was strewn with fragrant roses. रास्तों पर फूल बिछाए गए थे। The people were mad in their zeal and enthusiasm. लोग मतलब उसके आने की खुशी में पागल थे। ओके, मतलब they were enjoying themselves. The church tower blazed with victory flags, but the scene has drastically changed after a year. तो चर्च का जो टावर होता है वहाँ सब जगह पे फ्लैग्स लगे हुए थे, स्ट्रीट में फ्लैग्स लगे हुए थे। ओके, पूरा अगर माहौल देखा जाए तो 1 साल के बाद कंप्लीटली चेंज हो गया। ड्रास्टिकली चेंज मतलब यू कैन से कि जो माहौल था उसका पूरा ऑपोजिट हो गया। इस तरह से आप देख सकते हो। सेकेंड स्टांजा, the whole atmosphere resounded with the sound of church bell rung in honor of the hero just a year ago. 1 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि चर्च में बेल रिंग हो रहे थे उनके मतलब रिस्पेक्ट में, ऑनर में। पूरा आप साउंड मतलब पूरा एटमॉस्फेयर देखोगे तो चीयरफुल एटमॉस्फेयर था, एक रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर था। मतलब जैसे कोई क्रिकेटर कैसे 100 रन बनाता है तो पब्लिक होती है जो बैठी हुई होती है, वो किस तरह से मतलब माहौल होता है, सेम उस तरह का माहौल था। The patriot appreciates the enthusiasm of the people. If he had demanded from them something impossible like the sun from the sky, they would have granted him. यहाँ पे जो ऑनर उनको मिल रहा था, जो रिस्पेक्ट उनको मिल रहा था, तो उनका थैंक यू कह रहे थे यहाँ पे जब पेट्रियट थे वो। और पेट्रियट ऐसा कहते कि अगर उस टाइम पे मैंने आसमान में से सन को मांगा होता जो इम्पॉसिबल है, तो शायद ये विश भी ये सब लोग उनकी पूरी करते। मतलब यहाँ पे ऐसे मांगने की बात नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह से मतलब आपको समझाया जा रहा है कि कितना लोगों में उत्साह था, कितना हैप्पीनेस था, एंथुसियाज्म था, कितना रिस्पेक्ट दे रहे थे। हम इसकी बात कर रहे हैं। ओके, they would have asked him what else he desired. Such was the time just a year ago. और लोग ये सन को तो मतलब उनके लिए ला देते, लेकिन और भी पूछते कि और आपको कुछ चाहिए तो हम आपके लिए ला सकते हैं। इतना मतलब रिस्पेक्ट वाला एनवायरमेंट था 1 साल पहले। स्टांजा 3, the patriot says that he tried to do the impossible for the pleasure of his admirers. He did his best. He did whatever he could do for his countrymen. यहाँ पे पेट्रियट बोल रहा है कि लोगों के प्लेजर के लिए, लोग जो उसको एडमायर कर रहे हैं उसके लिए उससे जो बनता था वो उसने किया अपने देशवासियों के लिए। But what reward has he got? Is this the reward he is getting from his people? In sad tone, the patriot feels that people have forgotten all he had done for him. तो यहाँ पे पेट्रियट बता रहा है कि नाउ ये थर्ड स्टांजा में ही इज फीलिंग सैड व्हाइल डिस्कसिंग दिस थिंग, कि लोगों के लिए जो इम्पॉसिबल था वो भी मैंने किया।
ओके, मैंने अपने देशवासियों के लिए जो मेरे से मतलब हो सकता था बेस्ट, वो मैंने अपने लोगों के लिए किया, लेकिन लोगों ने मुझे क्या दिया। ओके, और सैड वॉइस में बोल रहा है, तो मतलब राइट नाउ जो एक के पहले का जो पूरा माहौल था शायद बदल गया है, इसीलिए पेट्रोइट है वो सैड टोन में बात कर रहा है। तो पेट्रोइट फील्स दैट द पीपल हैव फॉरगॉटन ऑल ही हैड डन फॉर हिम। पेट्रोइट सोच रहा है कि लोग भूल गए जो मैंने उनके लिए किया था। नाउ स्टैंजा 4, as the patriot is being led to the gallows, he finds no one on the house roof to bid him farewell. Only a few persons sitting at the window are watching him. Most of the people have gone to the Chambers gate or are quite near the scaffold to have the best view of the execution. तो यहाँ पे स्टांजा 4 में पेट्रोइट को लेके जा रहे हैं हाउस के रूफ के ऊपर। जो एक साल पहले का माहौल था, सब जगह पे फ्लैग्स थे, सब लोग वहां से देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, एंथुसियाज्म था, हैप्पीनेस था। तो यहाँ पे अभी राइटर कह रहे कि जब मुझे लेके जा रहे हैं तो मुझे मतलब लास्ट में जो फेयरवेल दिया जाता है तो उसके लिए कोई नहीं है यहाँ पे। कुछ फ्यू पीपल सिटिंग एट द विंडो, मतलब कुछ ऐसे लोग जो मतलब ऐसे ही बैठे हैं। क्रिपल का मतलब अनेबल टू स्टैंड प्रॉपर्ली, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ओल्ड एज पीपल है, वो कुछ लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ओके, और उसको सैम्बल्स गेट लेके जा रहे हैं। सैम्बल गेट यहाँ पे मीनिंग दिया गया है कि जहां पे फांसी दी जाती है उस गेट की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। ओके, और कुछ लोग वहां पे इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए कि अच्छी तरह से दिखाई दे किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, फांसी दी जा रही है। ओके, The patriot, fifth stanza, the patriot is being led to the scaffold in the rain. बारिश में उसको लेके जा रहे हैं। A long rope has been used to tie up his hand tightly on the back. पीछे के हाथ ऐसे मतलब बैक के साइड में उसका एक बड़े रस्सी से उसके हाथ बांधे गए थे। The rope is so tight that it cuts both his hands. और इतना टाइट से मतलब कस के बांधा गया था कि शायद हाथ ही कट जाए, इस तरह से मतलब क्रुअलिटी में बांधा गया था। ओके, ही फील्स दैट हिज फोरहेड इज ब्लीडिंग। उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो ये फोरहेड है उसमें से खून निकल रहा है। इट इज ड्यू टू द स्टोन्स हर्ल्ड एट हिम बाय सम कैलोस एंड क्रूअल फेलोस। ये पत्थर उसको मारे गए हैं कुछ क्रूअल लोगों से और कुछ इंसानों से। तो यहाँ पे जो आप माहौल देख रहे हो एक ईयर पहले का और यहाँ का, तो भी आप समझ सकते हो कि पूरा चेंज हो गया है माहौल। ड्रास्टिकली चेंज का मतलब अभी आप समझ गए होंगे। ओके, they hurled the stones to show the resentment for so-called misdeed done by him during the year. ये पूरे साल में उसने कुछ उससे गलतियां हो गई होगी, कुछ गलत काम हो गए होंगे, उसके ओपोजिशन में, उसके एंगर में लोगों ने उसके ऊपर पत्थर मारे हैं। It is ironic that they have completely forgotten his good deeds. यहाँ पे अच्छे अच्छे काम जो पेट्रोइट ने किए थे शायद लोग वो भूल गए हैं। एक मिसडीड होगा या दूसरा एक या दो मिसडीड जो गलत काम हो गए पेट्रोइट से, तो अच्छे काम जितने भी उसने किए थे लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, वो लोग भूल गए। नाउ लास्ट स्टैंजा, द पेट्रोइट एंटर्ड द सिटी amid great rejoicings and honors. Now he was living it with great humiliation and insult. जब पहले आया था तो सबने कंधों पे बिठा के ओके सब चिल्ला रहे थे, फूल बिछे हुए थे रास्तों में, और लेकिन अब जब जा रहा है तो उसका ह्यूमिलेशन किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। He feels that if he had died a year ago, some people actually collapsed in excess of joy. अगर यही माहौल एक साल पहले होता और मुझे कुछ मतलब होता या मैं मर जाता, तो यही लोग हैं वो मतलब कोलैप्स हो जाते, गिर जाते। ओके, he feels that if he had died a year ago, some people actually collapsed in excess of joy. God would not have cared for him. तो वो जो लोग मतलब इतने जोयस में कोलैप्स हो जाते तो शायद भगवान भी उसका मतलब केयर नहीं करता।
but now when he had not been rewarded by the people, he was certain to be rewarded in heaven. यहाँ पे लोगों ने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया. यहाँ पे लोगों ने 1 साल के बाद माहौल पूरा बदल गया. लोग उसको धिक्कारने लगे, ह्यूमिलेट करने लगे, इंसल्ट करने लगे, पत्थर मारने लगे, हाथ रस्सी से टाइटली बांधे गए थे जैसे कट हो जाए, फोरहेड में से ब्लीडिंग हो रहा था. तो यहाँ पे पेट्रोइट कह रहा है कि यहाँ पे मैंने जो काम किए थे उसका मुझे कोई बदला नहीं मिला, लेकिन शायद मुझे स्वर्ग में उसका बदला भगवान देगा. He feels safe in the bosom of God. Thus, even in the intense defeat, he finds something to console himself with. तो यहाँ पे वो कहता है कि इंसानों ने तो मुझे इज्जत नहीं दिया, क्योंकि मुझे बेइज्जत करके, मुझे इंसल्ट करके यहाँ से निकाल रहे हैं, मुझे मारा जा रहा है, लेकिन शायद भगवान के घर पे मैं जब जाऊंगा तो वहां पे मुझे ये जो मैंने हार का मुंह देखा है, शायद वहां पे मुझे हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा और वहां से मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा. तो ये था आपका पेट्रोइट के बारे में पोयम. इफ एनी डाउट इज देयर, यू कैन आस्क मी. थैंक यू वेरी मच.